अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको खदर फैब्रिक से एक ए लाइन कुर्ती बनाकर दिखा रही हूँ। इसमें मैंने बैंड कॉलर लगाया है, पट्टी ये मैंने अलग से बनाकर लगाई है। और आज की वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगी कि ये जो हमारी डिज़ाइनर कुर्तीज़ होती हैं, पहले से डिज़ाइन शुदा होती हैं, इनको हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। आपने देखा ये पूरे अर्थ में ये डिज़ाइन होते हैं। फ्रंट के डिज़ाइन तो बड़ा मुश्किल होता है कि सिंपल कुर्ती बनाने में इस तरह के डिज़ाइन हम बनाएं। इसमें चौड़ा इनर मैंने लगाया है और ए लाइन मैंने इसकी कटिंग की है। और इसकी चौड़ाई मैं आज आपको इसको कम करके दिखाऊंगी। जो हमारी फुल अर्थ में होती हैं ये कुर्तीज़, तो उसको हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किस तरह से डिज़ाइन भी हमारा ख़राब ना हो और ये कुर्ती भी हमारी तैयार हो जाए सिंपल तरीके से। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको इस कुर्ती का पूरा फैब्रिक दिखा रही हूँ। इसमें एक फ्रंट, एक बैक, एक बाजू और साइड पट्टी है। ये कुर्ती की पूरी मैं आपको ये पहले पीस दिखा रही हूँ कि इस तरह से ये कुर्तीज़ आती हैं। फ्रंट इसका काफ़ी डिज़ाइन वाला है और बैक पर सिर्फ नीचे बॉर्डर है, बाजू पर बॉर्डर है और साइड में ये पट्टी दी हुई है। इन तमाम चीज़ों को पहले हमें अलग अलग कर लेना है। फ्रंट बैक बाजू को अलग अलग कर लेना है और ये पट्टी को हमें अलग करना है। अब ये अलग करने के बाद मैं सबसे पहले ये बैक पीस लूँगी। बैक पीस की कटिंग करेंगे ए लाइन में। आमतौर पे मैंने इसकी कुर्ती की हिप साइज़ जो है वो 21 इंचज़ रखना है, जबकि मैं इसकी चौड़ाई जो है वो 25 इंचज़ रखूँगी। 25 इंचज़ का हाफ 12.5 या 12.5 होता है। तो ए लाइन में ये कटिंग होगी हल्की सी। सबसे पहले हम इसकी लेंथ लेंगे। 37 मैंने इसकी लेंथ रखनी है। 38 पर मैं निशान लगा रही हूँ। बाकी ऊपर से जो मेरा फालतू कपड़ा है वो मैं कट करके अलग कर दूँगी। लेंथ हमें पूरी करनी है इसमें। शोल्डर 7.5, 7.5 और इतना ही इसका आर्म होल लिया जाएगा। ये नॉर्मल साइज़ की ख़वातीन के लिए है, जो जिनका नॉर्मल साइज़ होता है 20 इंच बस्ट साइज़ के साथ और 21 इंच इसका हिप साइज़ है। और इसको स्ट्रेट लेते हुए नीचे से वेस्ट के बाद हम इसको तिरछी कटिंग करेंगे, ए लाइन कटिंग। इस तरह से आप ये देखिए, मैंने पहले इसकी चौड़ाई अलग से निकाली नहीं थी ताकि हमारा बिल्कुल भी कपड़ा ज़ाया ना हो। 20 इंच पर इसका हिप साइज़ होता है। अब आप इसकी चौड़ाई भी देख लें, वही है। अगर हमने 21 इंचज़ रखनी है तो ये 10.5 यानी 11 इंच है ये यहाँ पर इस वक्त। तो तैयार होने के बाद ये हमारा 21 इंच ये हमारा हिप साइज़ रहेगा। अब आप ये देखें, इसका जो डिज़ाइन है, इसका फ्रंट काफ़ी चौड़ा है। इस चौड़ाई को कम किस तरह से करना है। अगर हम सिंपल तरीके से कटिंग करते हैं तो डिज़ाइन सारा साइड में चला जाएगा, लेकिन इसको चौड़ाई को कम करने के लिए आप ये देखें, पहले तो मैं इसकी लेंथ को बराबर करूँगी इसकी बैक साइड के मुताबिक। उसके बाद इसकी चौड़ाई कम करने के लिए मैं इसके सेंटर में प्लेट डालूँगी। आप ये देखें, सेंटर हमारा इसका प्लेन है, तो इसमें मैं इस तरह से प्लेट डालूँगी, 2 दाएं तरफ और 2 बाएं तरफ। राइट और लेफ़्ट में ये हमें प्लेट डालनी है। तो इस तरह क्या होगा कि ये हमारी चौड़ाई जो है वो नॉर्मल साइज़ की हो जाएगी। ये देखिए, मैंने पहले आयरन कर लिया। इन प्लेट्स को हाफ इंच की प्लेट्स हैं, इसके लिए हमें 1-1 इंच फैब्रिक लगता है। अब अगर हम 4 प्लेट डालते हैं तो इसका मतलब हमारी कुर्ती की चौड़ाई जो है वो 4 इंच तक कम हो जाएगी। ये कुर्ती की चौड़ाई करने का आसान तरीका होता है। अगर हमारा साइड में इस तरह से प्लेन कपड़ा कहीं भी आता है तो इस तरह की हम प्लेट देने के बाद हम अपने साइज़ को, चौड़ाई को इस तरह से कम कर सकते हैं कि हमारा डिज़ाइन भी ख़राब ना हो और हमारी कुर्ती की चौड़ाई भी कम हो जाए। देखिए, आयरन करने का फ़ायदा होता है कि जिस तरह से ये जमी हुई हैं प्लेट्स, मैं उसके ऊपर डायरेक्ट इसी तरह से सिलाई कर रही हूँ। अगर इसमें कोई और डिज़ाइन अगर हम बनाना चाहते हैं, वो और डिज़ाइन भी बना सकते हैं। अगर हम फ्रंट ओपन करना चाहें तो पूरा का पूरा फ्रंट ओपन करें, उससे भी हमारी चौड़ाई कम हो सकती है। और भी कई तरीके ऐसे होते हैं जिससे हम अपने इन मसलों का हल निकाल सकते हैं। वरना अगर हम सिंपल तरीके से इसकी कटिंग करेंगे तो इसकी जो साइड की डिज़ाइनिंग है ये तमाम की तमाम कट कर साइड में चली जाएगी। दो एक साइड मैंने प्लेट दे दी हैं, दूसरी साइड भी इसी तरह से प्लेट दी जाएंगी।
अब ये आखिरी प्लेट है, ये भी मैं आपको देकर दिखा रही हूँ। और इस तरह से ये हमारी प्लेट्स कंप्लीट हो गई हैं। तो आप इस तरह देख सकते हैं कि ये हमारी चौड़ाई कुर्ती की कम हो गई है। और इसकी एक लाइन कटिंग भी मैंने सिर्फ इसलिए की है हल्की सी, ताकि इसकी कम से कम डिज़ाइनिंग जो है वो ख़राब हो, कटिंग में ना आए, और कुर्ती भी हमारी सिंपल तैयार हो जाए और डिज़ाइन भी हमारा पूरा का पूरा मौजूद रहे। इस तरह से सेट करने के बाद इसकी साइड की कटिंग हम बैक के मुताबिक करेंगे। और अब इसकी आर्म होल की कटिंग मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें इजाफी कटिंग करते हैं फ्रंट के हिस्से को। और इस कुर्ती की कुछ डिज़ाइनिंग इस तरह से है, ऐसे महसूस हो रहा है जैसे कोई गाउन का डिज़ाइन बना हुआ है साइड में। अब 3 इंच पर मैं इसकी नेक की चौड़ाई का निशान लगा रही हूँ, 3.5 या 3.5 पर गहराई का निशान। ये चौड़ी बैंड लगेगी जिसे हम फ्लैट बैंड भी कहते हैं। 10 इंच बटन पट्टी का निशान। ये कुर्ती हमारी तकरीबन कंप्लीट हो गई है। अब सिर्फ स्लीव्स रह गए हैं। स्लीव्स का भी मैं आपको दिखाती हूँ। अलग से इसका कपड़ा था स्लीव का। 8 इंच चौड़ाई की इसकी कटिंग करनी है। और ये देखें 8 इंच इसकी चौड़ाई ली है मैंने स्लीव की। तीन इंच गहराई का आर्म होल मैंने कट करना है। और नीचे से हल्का सा कर्व देना है। चुने दी जाएंगी नीचे से। चौड़ी स्लीव्स हैं। अब ये तैयार जो है हमारा 20 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा स्लीव्स है। 1 इंच का मैं इसमें कफ लगाऊंगी। अब ये कफ की आपने देखा साइड से काफ़ी ज़्यादा मेरी पट्टी उतरी है। ये मैं कफ में भी इस्तेमाल करूँगी और नेक में भी इस्तेमाल करूँगी। ये पट्टी इसको मैंने पेपर बुकरम लगा के पहले इस पट्टी को तैयार करना है नेक के लिए। ये एक पट्टी अंदर जो इस पट्टी हमें जो हम बटन पट्टी बनाएंगे उसके अंदर भी हमें एक पट्टी रखनी होती है, ताकि जो ओपन पट्टी है उसको वो नीचे से इसको 2 पट्टियों को आपस में मिलाया जा सके। ये मैंने 2 इंच चौड़ाई की पट्टी ली है, 10 इंच लंबाई की। अब ये देखें जो मैंने बॉर्डर पट्टी है इसमें पेपर बुकरम लगा ली है। पेपर बुकरम लगाने के बाद ऊपर से स्लिट के लिए मैंने थोड़ा सा हिस्सा खोल दिया है, छोड़ दिया है। और नीचे वाली पट्टी के साथ ये दोनों पट्टियों को फिक्स किया जाएगा। डबल फोल्ड कर लिया है और इसकी किनारी थोड़ी सी बाहर निकाली है जो बिल्कुल पाइपिंग की तरह लगेगी। अब ये दूसरे हिस्से को भी इसी तरह से मिलाकर इसके साथ जो नीचे आपने देखा एक लाइनिंग की ये पट्टी थी यहीं तक लाकर इसको स्टिच किया जाएगा। ऊपर से ये स्लिट खुला रहेगा तकरीबन 2.5 इंच का। और ये दरमियान सेंटर की पट्टी हमारी तैयार हो गई है। अब मैंने आपको दिखाना है इस पट्टी को मैंने कुर्ती के अंदर किस तरह से फिट करना है। ये देखें बिल्कुल सीधी पट्टी ये तैयार हो गई है। अब ये नेक लाइन की पहले मैंने कटिंग करनी है 10 इंच तक।
अब इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके हमें ये एक वी शेप का अंदर से वी शेप में इसको खोलना है, डिज़ाइन बनाना है। ये देखें, इसको जहाँ मैंने निशान लगाया उससे 1 इंच ऊपर से मैंने इसको तिरछा फ़ोल्ड किया है इस तरह से। अब ये तिरछा निशान लगा रही हूँ, जितनी चौड़ाई की हमें पट्टी लेनी है उसके हिसाब से हमें निशान लगाना होगा। अब तकरीबन 1-1 इंच अंदर तक मैंने इसको फ़ोल्ड करना है, क्योंकि पट्टी टोटल 2 इंच की तैयार है हमारी, 2 इंच से ज़्यादा की, 2.5 इंच की। अभी ये वाले हिस्सों को हम अंदर की साइड पर फ़ोल्ड करेंगे। मैं अब आपको इस तरह से फ़ोल्ड करके दिखाती हूँ। इसकी लेंथ थोड़ी सी और बढ़ा लूँगी मैं, जितना बड़ा हमें एक कॉर्नर बनाना है। ये देखिए, नीचे से इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और इस पट्टी को इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद इसको आयरन कर लेंगे तो ये एक शेप बन जाएगी हमारी। और उसको हमारी जो तैयार पट्टी है इसके ऊपर रखने के बाद हम डायरेक्ट सिलाई कर देंगे। देखिए, मैंने आयरन कर लिया। आयरन करने के बाद इसकी शेप बन गई है। अब इस पट्टी को मैं इसके नीचे डायरेक्ट रखूँगी। डायरेक्ट रखने के बाद इसको पिन अप करेंगे और इसको सिलाई कर देंगे। ये देखिए, और यहाँ पिनों की मदद से इस पट्टी को हम सेट कर लेंगे ताकि हमें सिलाई करते वक्त हमारा ये चीज़ें जो हैं इधर उधर ना हिलें। और इसके बाद हम डायरेक्ट ऊपर से इसको रख कर सिलाई कर देंगे। और इस तरह ये पट्टी फिक्स हो गई है। अब पिनें इसकी रिमूव करनी है और फालतू इस तरह से बड़ा हुआ कपड़ा इसकी शेप के मुताबिक इसी तरह से हम कटिंग कर देंगे। ये लीजिए, ये पट्टी हमारी इस तरह से तैयार है। अब शोल्डर इसके सीने हैं, फ्रंट को बैक के साथ मिलाकर सीना है। बैन लगाने से पहले हमें शोल्डर इसके तैयार करने होते हैं पूरी नेक को। हाफ इंच की कटिंग हम बैक साइड की भी करेंगे। अब आप ये देखें, बैन के लिए मैंने एक ये पट्टी ली है पेपर बुकरम की। ये देखिए, 15 इंच चौड़ाई लंबाई की और ये तकरीबन 5.5 इंच चौड़ाई की मैंने ये पट्टी ली है। अब 1 इंच हम नीचे से छोड़ देंगे। बैन कटिंग करनी है, बड़ी सी बैन कटिंग करनी है। 1 इंच इस ऊपर की साइड से छोड़ देंगे और इसको ये शेप देनी है हमें। जो हमारी फिटिंग वाली बैन होती है उसकी चौड़ाई हम पट्टी की कम रखते हैं। अब चूँकि ये बड़ी बैन बना रहे हैं तो इसलिए इसकी 5.5 इंच मैंने पट्टी की चौड़ाई ली है, वरना आमतौर पे सादा बैन के लिए हम 4 इंच चौड़ाई की पट्टी लेते हैं। लंबाई हम 15 इंच ही लेते हैं। अब ये 1 इंच, तकरीबन 1 इंच की हमने ये बैन रखनी है। अब इस तरह से मैंने फ़ोल्ड करके इसका हिसाब देखना है कि इसको हमें कटिंग किस तरह से करना है। ये देखिए, इस तरह से मैं इसको गोलाई करूँगी। अब हमें नेक के मुताबिक इसको साइज़ लेना है कि कितनी बड़ी हमारी नेक है उतनी बड़ी हमें साइज़ लेकर इस पट्टी को कपड़े के ऊपर पेस्ट कर देना है इस तरह से आयरन की मदद से। और रखने के बाद मैंने ये जो बुकरम वाली साइड है इसको अंदर की साइड भी कट लगाकर फोल्ड कर दिए और 2 पट्टियाँ कटिंग की हैं एक जैसी। अब सबसे पहले हम उल्टी साइड पर इस सिंपल पट्टी को, इस सादी पट्टी को हम फिक्स करेंगे। नेक लाइन पर उल्टी साइड पर पहले ही पट्टी लगाएंगे, फिर पेपर बुकरम वाली पट्टी लगाएंगे जो हमारी फ्रंट साइड पर आएगी।
जो फालतू बड़ी हुई बैन होती है, हम नीचे की पट्टी को इस तरह से कम करके कट करके इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। ये बैन लगाने का सबसे आसान तरीका है, क्योंकि अगर हम पहले से ऑलरेडी बैन तैयार कर लेते हैं तो लगाते वक्त कभी वो बड़ी हो जाती है या छोटी भी हो सकती है। तब आप देखें इसी तरह से इसको अब रख कर मैं इसके ऊपर सिलाई करूँगी। तो इस तरह से ये हमारी जो है बिल्कुल लेवल में ये बैन आएगी। आप ये देखें, अगर ये थोड़ी सी ऊंची नीचे हो जाती है, थोड़ा सा इसको आगे की तरफ बढ़ा कर रखना है। इस तरह से सिलाई के ऊपर बढ़ा कर रखेंगे ये पेपर बुकरम वाला हिस्सा, ताकि जब हम इसको पलट कर सिलाई करें तो ये हमारा सिलाई के ऊपर ये हिस्सा है। आप ये देखें, इस तरह से नीचे से हमने इसको चेक करना है कि ये ऊपर से हमारी कम ज़्यादा होती है तो होती रहे, लेकिन नीचे से हमारे जो ये बैन पट्टी है पेपर बुकरम वाली, वो हमारी सिलाई से आगे तक आनी चाहिए, ताकि जब हम इसको पलटें तो हमारी ये सिलाई के बैन के ऊपर सिलाई ना आए, बैन से हट कर सिलाई आए। आप देखें अलग अलग बैन को पट्टी को बनाने में आप ये देखें बिल्कुल भी हमारी बैन छोटी बड़ी नहीं होती, जितनी हमें ज़रूरत होती है उतनी हमारी ये तैयार हो जाती है। ये देखें, यहाँ से मैंने इसको बिल्कुल नीचे से बढ़ाकर हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख रहे हैं। ऊपर से जो फालतू बढ़ा हुआ कपड़ा होगा उसको कट कर दिया। आप देखें ये पूरी पूरी आई है, जबकि नीचे की पट्टी बड़ी हो गई थी लगाने में, लेकिन ये पेपर बुकरम वाला हिस्सा बिल्कुल पूरा पूरा आया है हमारा इसके मुताबिक। अब मैं इसको सिलाई कर लिया। फालतू कपड़ा जितना भी है हम इसको कट कर देंगे। ये देखिए ऊपर से थोड़ा सा कहीं कहीं से छोटा बड़ा भी हो जाता है। तो अब आप ये देखें, जब मैं पलटूंगी तो इसकी फ्रंट से बिल्कुल शेप जो है इसकी लेवल में होगी। ये देखिए, अब ये छोटे छोटे मैं कट लगाऊंगी इसमें गोलाई वाली जगहों पर, ताकि इसको पलटने में आसानी रहे। अब आप ये देखें, जब मैंने इसको पलटा है तो इसकी शेप आप देखें बिल्कुल परफेक्ट आई है। यहाँ से आप ये देखें। अब इसको रखकर ऊपर पहले आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद इसको डायरेक्ट सिलाई कर देंगे। और जब हम बैन की सिलाई कर रहे होते हैं ऊपर, तो इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि हमारा बैन का कपड़ा ना बढ़े। नीचे के कपड़े को हम थोड़ा सा खींच के हल्का सा रखते हैं, ताकि बैन हम ऊपर से हमारी बैन बड़ी ना हो जाए। इसको एहतियात से हमें इस तरह से सीना है, हर तरफ से खोल खोल कर। और थोड़ा सा नीचे के कपड़े को हम खींच कर भी रखते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी बैन जो है पूरी पूरी आती है। ये देखिए, ये हमारी ये इस तरह से बैन तैयार हो गई। कितनी आसानी से बिल्कुल ये बैन हमारी ये तैयार है। और अब हमने इसके साइड की सिलाई करनी है। साइड की सिलाई के बाद अब ये स्लीव तैयार कर लेते हैं। और स्लीव के लिए सबसे पहले हमें नीचे चुने देनी है। चुने देने के बाद ये मैंने 10 इंच 11 इंच लंबाई के मैंने ये कप लिए। अब सीधी पट्टी को सीधी साइड पर इसी तरह से फिक्स करना है। ये 11 इंच लंबाई की मैंने पट्टियाँ ली हैं 2। चाहें तो इसमें भी हम पेपर बुकरम लगा सकते हैं, वरना इसकी इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। अब इसी पट्टी को ऊपर की साइड पलट कर हम चाहें तो इस तरह से चौड़ा रखना चाहते हैं, इस तरह बना लें, वरना ये चौड़े कप हो रहे हैं। इस तरह से मैं अंदर इसकी साइड पे फोल्ड कर देती हूँ, ताकि नीचे भी ये बॉर्डर जो है पाइपिंग की तरह आ जाए।
अब आप देखें स्लीव्स की अब साइड की सिलाई होगी। मैंने नीचे से 3 इंच छोड़ दिया है बटन पट्टी के लिए। नीचे से सिंपल सिलाई होगी और फिर मैं एक बटन लगाऊंगी सिर्फ। साइड की सिलाई करनी है और स्लीव्स को बिल्कुल जैसे आमतौर पर हम कुर्तीज़ के साथ जोड़ते हैं, आर्म होल के साथ जोड़ दिया जाएगा। जैसे मैं आपको इनर भी लगा कर दिखाऊंगी, चौड़ा इनर हम किस तरह से कुर्तीज़ में लगाते हैं। अब इसको सिंपल तरीके से चाहें तो हम किनारी कर सकते हैं, चाहें तो अगर हम पट्टी लगाना चाहें तो पट्टी भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये विंटर के स्टफ़ होते हैं, खद्दर होता है, काफ़ी मोटा स्टफ़ होता है, इसलिए इसमें मैं पट्टियाँ नहीं लगा रही हूँ। इस तरह से स्लीव भी तैयार हो गए हैं। अब सिर्फ नीचे का इनर रह गया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि इनर हमें असल में किस तरह से लगाना है। ये 3 इंच चौड़ाई की मैंने पट्टी ली है। एक साइड से मैंने इसको साइड फिटिंग कर दी है, बाजू लगा दिया। मैं एक साइड से खुले हुए मैं आपको इनर बन लगा कर दिखा रही हूँ। जितनी हमारे चौक है उसके मुताबिक इसकी लेंथ को बाकी को ख़त्म कर देना है नीचे। और ये नीचे वाला हिस्से को अब हमने पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके रखना है। ये ऊपर की साइड से भी फोल्ड करना है। अब मैं इसको तमाम पट्टियों को इस तरह से आयरन करेंगे पूरे कॉर्नर बनाने के बाद। अब ये इनर लगाने के बाद दूसरी साइड की मैं आपको सिलाई करके दिखा रही हूँ। एक साइड मैंने स्लीव जोड़ दिया है और दूसरी साइड की सिलाई है। अब ये इनर भी मैं आपको ऊपर से सिलाई करके पहले आयरन करना है। आयरन करने के बाद अंदर से इसको डायरेक्ट इसको सिलाई करना है। आयरन करने से काम हमारा थोड़ा आसान हो जाता है। पलटने के बाद इसको इस तरह से आयरन कर लिया गया है। अब ये एक साइड से ख़त्म करके दूसरी साइड से भी इस पट्टी को इसी तरह से शुरू करना है। ये देखें, ये मैं आपको एक साइड बनाकर दिखा रही हूँ, दूसरी साइड भी सेम इसी तरह से बनेगी। एक फ्रंट है, एक बैक है। पहले एक चौक बनाकर दिखाया नीचे का घेर, और अब दूसरा चौक है, ये दूसरी साइड का चौक। और आप देखें इस तरह से ये दूसरी साइड का चौक भी हमारा इसी तरह कंप्लीट होगा। इस तरह से ये हमारी कुर्ती कंप्लीट हो गई है। और आप देख सकते हैं ये कुर्ती रेडी है। इसमें मैंने बटन लगा दिए हैं 4। और आप देख सकते हैं बड़ी बैन है, फ्लैट बैन है, सिंपल कुर्ती है, ए लाइन। ये आप देख सकते हैं इसमें मैंने पूरे में इसमें इसी कपड़े का चौड़ा इनर लगाया है। उम्मीद है आपको कुर्ती पसंद आएगी। चाहें तो विंटर सीज़न में आप इस तरह की कुर्ती खुद भी बना सकती हैं, डिज़ाइन कर सकती हैं। उम्मीद है आपको ये कुर्ती पसंद आएगी।